नमस्कार दोस्तों, मैं पवन दुबे आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है, इसलिए आज हम इसको पूरी डिटेल में समझने वाले हैं और थ्योरी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी करके इसमें बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाले क्लास में आपने पढ़ा था, देखा था कि कीबोर्ड को हमने इनपुट वाले सेक्शन में रखा था। अब सवाल ये आता है कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। देखिए, इनपुट डिवाइस जो डिवाइस कमांड देते हैं, जो आदेश देते हैं। जैसे आप अपने कीबोर्ड में अगर ए लिखते हो तो मॉनिटर पे ए शो करता है, डब्ल्यू लिखते हो तो डब्ल्यू शो करता है। उसी तरीके से जो कीबोर्ड को आप कमांड देते हो, कीबोर्ड भी कमांड पास करता है मॉनिटर को, तो उस तरीके से ये कमांड देता है, तो उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये नॉर्मल कीबोर्ड में बताने जा रहा हूँ, उसमें 104 बटन होती हैं, 104 कीज़ होती हैं। जो मॉडल अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे वो QWERTY का मॉडल है। ये एक मॉडल होता है। कीबोर्ड के अंदर आपके 3 लॉक पाए जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए 3 लॉक होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, 7 पार्ट्स में बांटा गया है कीबोर्ड को। पहला है अल्फ़ाबेटिक की A to Z, न्यूमेरिक की 0 to 9, नंबर पैड भी बोलते थे, सिंबल की जो चिन्ह होते हैं, इस तरीके के कुछ चिन्ह होते हैं हमारे कीबोर्ड में, वो भी आपको यहीं भी इसी में मिलता है। एरो की, इस तरीके के 4 एरोस होते हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टॉप पे होती है हमारे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो F1, F2, F3, इसे ऐसे करते करते F12 तक जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन की, ये 3 होती है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। यहाँ पे ये आ गई शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। ठीक है, ये 3 की हमारी कॉम्बिनेशन की होती है। और बाकी बची सारी कीज़, स्कैप, टैब, कैप्स लॉक, विंडो, स्पेस बार, राइट क्लिक, एंटर, बैक स्पेस, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन एंड डिलीट, ये सारा आपका स्पेशल की के अंडर में आता है। तो एक एक करके समझते हैं कि कैसे क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिक की के बारे में। देखिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक की है, ये जो आप ABCD देख पा रहे हो यहाँ पे। इसका इस्तेमाल हम सिंपली टाइपिंग करने के लिए करते हैं। हमें कुछ भी टाइप करना हो, हम इसके प्रयोग से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नंबर पैड की तरफ। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो नंबर्स हो गए। ये 10 होते हैं, याद रखना है आपको। ये एक डेसिमल पॉइंट होता है जिसे दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड का पहला लॉक आ जाता है, नम लॉक। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप इसे ऑन रखोगे तो हमारे नंबर चलते हैं, नंबर ऑन रहेंगे। बट जैसे ही आपने इसे ऑफ़ कर दिया, यहाँ पे लाइट जलती है। ठीक है, अगर लाइट नहीं जल रही है तो इसका मतलब ये ऑफ़ है। ठीक है, अगर ऑफ़ होगा तो आपके कोई भी नंबर नहीं चलेंगे, नंबर की काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऑन रहेगा तो चलेंगे, ऑफ़ रहेगा तो नहीं चलेंगे, नंबर नहीं चलेंगे। ये डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये एंटर। एंटर का प्रयोग हम नीचे करने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमें पूरी लाइन में नहीं लिखना है, हमने आधी लाइन में कोई भी काम किया है, हमें नीचे आना है, नीचे वाली लाइन में लिखना है, तो हम एंटर का प्रयोग करके उसे नीचे ला सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सिंबल की तरफ। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा दूँ तो कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रेटर देन और लेस देन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नीचे इसके देखिए कॉमा आ रहा है। ठीक है, और डॉट आ रहा है। ठीक है, कॉमा और डॉट। अब इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है और यहाँ पर ये स्लैश आ रहा है, फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, अगर आप इसको दबाओगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि ये स्लैश आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर शिफ्ट का इस्तेमाल, ये जो बटन आप देख रहे हो, हाँ जी, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। एक कॉम्बिनेशन की का पार्ट है। इसको दबाए रखना है। इसको दबा कर अगर आप इसको दबाते हो तो ये ऊपर वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आप सिंगल इसको दबाते हो तो आपके पास सिर्फ नीचे वाला आएगा, इसके साथ आप अगर इसको दबाते हो तो ऊपर वाला चिन्ह आता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते पहले। यहाँ पे देखिए नंबर पैड में इसे टिल्ड बटन कहते हैं, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो मार्क्स है ना, अगर आप इसको दबाओगे तो सिर्फ ये नंबर्स आएंगे, जो गिनतियाँ आ रही हैं। बट अगर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को दबाए रखना और इसके साथ ये दबाते हो तो ये सारे ऊपर के
चिन्ह भी आपके सामने आ जाएंगे, आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है सिंबल कीज़। एरो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान है एरो की। इससे लेफ़्ट होता है, इससे अप होगा, इससे डाउन होगा, इससे लेफ़्ट होगा, राइट होगा सॉरी। तो क्या चीज़ होगी, जो भी हमने लिखा है, अगर हमें लेफ़्ट में जाना है हम लेफ़्ट बटन दबाएंगे। ठीक है, हमें अगर अप डाउन करना है तो हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं जो भी हमने लिखा हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन की के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फंक्शन की को समझते हैं एक बार। देखिए F1 जो होता है, जो फर्स्ट की होती है फंक्शन की, पहले आपको दिखा दूँ मैं कि कीबोर्ड में कहाँ पे है। ये देखिए टॉप पे ही आपको फंक्शन की यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं इसको। F1 से आपका हेल्प होता है। हेल्प मतलब क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि वो क्या है, क्या इस्तेमाल है, कैसे कैसे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है, ओनली ओपन सॉफ्टवेयर। अगर आपके स्क्रीन पे MS वर्ड है, F1 दबाया तो उसकी हेल्प मिल सकती है। नोटपैड है, F1 दबाया उसकी हेल्प मिल जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने नोटपैड खोला हुआ है और आपको एक्सेल की चाहिए हेल्प, तो नहीं मिलेगी। प्रोग्राम ओपन होना चाहिए तब आपको F1 से हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शर्त है, एक कंडीशन है कि ओनली ओपन प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम खुला होगा, कोई सा सॉफ्टवेयर खुला होगा तो ही आपको वो हेल्प मिलेगी। बात करते हैं F2 की। फाइल रीनेम, किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हो आप F2 से। ठीक है। F3 फाइल सर्च, कोई भी आप सर्च करना हो, कोई भी फाइल आपको बस नाम पता है बट ये नहीं पता लोकेशन क्या है, तो आप यहाँ से F3 दबाकर सर्च कर सकते हो फाइल। Alt + F4 क्लोज। देखिए अगर आपको कोई प्रोग्राम क्लोज करना हो तो यहाँ पे देखिए ये Alt बटन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको दबाए रखना है और F4 दबा देना है। दोबारा देखिए, Alt दबाए रखना है और F4 दबा देना। इससे आपका कोई भी प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और अगर आप सारे प्रोग्राम क्लोज करके उसके बाद Alt F4 दबाते हो तो आपका सिस्टम भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ F5 के बारे में देख लेते हैं। F5 का मतलब होता है विंडो में अगर आप कोई भी प्रोग्राम आपका नहीं खुला हुआ है और तब आप F5 करते हो तो आपका रिफ़्रेश होता है। ठीक है, और नोटपैड में अगर आप F5 करोगे तो डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा। क्लियर है। और एक और होता है F12। जी हाँ, इसका इस्तेमाल होता है सेव एज के लिए। सेव एज को आप सिंपल भाषा में ऐसा समझिए कि आपको फाइल अपडेट करने के लिए उसका काम किया जाता है। सेव एज, दोबारा सेव करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस फंक्शन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने कॉम्बिनेशन की तरफ। यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। देखिए शिफ्ट का इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट का इस्तेमाल भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऑल्ट के साथ F4। रही बात कंट्रोल की, तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने कुछ कीज़ लिख रखे हैं सॉरी। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, सारा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल Z से अंडू होता है, जो चीज़ें डिलीट की गई हैं, जो चीज़ें नाम बदली गई हैं वो वापस हो जाएगा, हर चीज़ वापस हो जाएगी इससे। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कोई चीज़ कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल V से आप पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल S से आप सेव कर सकते हो। फिलहाल के लिए बेसिक जानकारियों के लिए इतने ज्ञान काफ़ी है कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और ऑल्ट हो गया। कॉम्बिनेशन की भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब बढ़ते हैं स्पेशल की तरफ। यहाँ पे स्पेशल की देखिए, पहला आ जाता है स्कैप। स्कैप आम भाषा में कहें, स्कैप का मतलब होता है बच निकलना। अगर कोई छोटे मोटे ऑप्शन आपके खुले हुए हैं, कोई सब बॉक्स खुला हुआ है, कोई डायग्लो बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, तो स्कैप दबाने से वो चीज़ हट जाएगी। ध्यान आपको ये देना है कि अगर वो 3 बटन्स जो राइट साइड में होते हैं, जैसे माइनस, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, अगर वो उस डायग्लो बॉक्स में हैं तो इससे नहीं होगा, इससे नहीं हटेगा। बट अगर वो नहीं है, जैसे रिफ्रेश बटन आप करते हो, राइट क्लिक करते हो विंडो पे, वो सारे बटन आप सब बॉक्स आप इससे हटा सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टैब की तरफ। टैब का मतलब होता है स्पेस बार, एक बार स्पेस देता है। टैब 5 टाइम मोर स्पेस देता है, यानी 5 गुना ज़्यादा ये स्पेस बार की तुलना में टैब स्पेस देता है। ठीक है। कैप्स लॉक, बढ़ते हैं हम कीबोर्ड के दूसरे लॉक की तरफ, कैप्स लॉक। तो देखिए ये क्या होता है, कैप्स का मतलब होता है कैपिटल। ये इसको दबाकर, इसको जब आप दबा दोगे एक बार तो सारे वर्ड आपके कैपिटल हो जाएंगे, सब कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। शिफ्ट बता चुका हूँ, कंट्रोल बता चुका हूँ। विंडो अगर आप इसे दबाते हो तो आप जो स्टार्ट बटन है आपका उसे आप खोल सकते हो बिना माउस के इस्तेमाल के, विंडो दबाकर। ऑल्ट बता चुका हूँ आपको।
स्पेस बार, एक बार स्पेस देना हो तो स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्ट फिर से बता चुका हूँ, विंडो फिर से वही है। राइट क्लिक, जैसे आप माउस से राइट क्लिक करते हो वैसे आप कीबोर्ड से भी राइट क्लिक बटन से दबा सकते हो। ये कीबोर्ड में सिर्फ सिंगल होती हैं, ये सिर्फ अकेली ऐसी की है जो सिर्फ एक होती है। कंट्रोल बता चुका हूँ, शिफ्ट बता चुका हूँ, एंटर भी आपको नंबर पैड में बता चुका हूँ। इसका इस्तेमाल करते हैं एक लाइन में। अगर आपको नहीं लिखना है, आपको नीचे आना, तो आप एंटर दबा के नीचे आ सकते हो। ठीक है। बैक स्पेस पीछे से डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लिखा हुआ है, आपको पीछे से डिलीट करना है, इसे पीछे से करते हो डिलीट। डिलीट का बटन इस्तेमाल होता है आगे से डिलीट करने के लिए, इसका नाम है बैक स्पेस, तो ये पीछे से डिलीट करेगा। इसका नाम है डिलीट, तो ये आगे से डिलीट करता है। ठीक है। प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट देखना है तो कंट्रोल वी करना होगा। कंट्रोल वी पेस्ट, जो मैंने शॉर्टकट की बताई है, इसको एक बार ऐसे दबा दोगे, जो भी आपके स्क्रीन पर रहेगा वो सब स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। और देखने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करना। स्क्रॉल लॉक, इसका इस्तेमाल आप एक्सेल में करते हो। इसको ऑन करने से ये आपके तीसरा लॉक है। इसको ऑन करने से उसके सारे सेल लॉक हो जाते हैं और पूरा पेज मूव करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉज ब्रेक की तरफ। आप विंडो दबाकर, अगर आप पॉज ब्रेक दबाते हो, देखिए विंडो दबाकर अगर पॉज ब्रेक दबाओगे तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, कौन सा विंडो आप में आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, कितने GB की रैम है, क्या स्टोरेज है, सब कुछ, कौन सा i3 है, i5 प्रोसेसर कौन सा है, सारी जानकारी आप ले सकते हो विंडो दबाकर। देखिए यहाँ पे विंडो दबाकर पॉज ब्रेक दबाने से। ठीक है। इंसर्ट का इस्तेमाल आप टैली में करते हो। ठीक है। पेज अप, पेज को ऊपर अगर आपको ले जाना है, पेज डाउन, पेज को नीचे ले जाना है। डिलीट का इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ। होम और एंड, ये लास्ट हमारे हैं। होम का इस्तेमाल करते हैं अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग में, पूरे एक लाइन के स्टार्टिंग में लाना है तो होम का इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या होगा, वो स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। एंड मतलब आखिरी में, आपका कर्सर आखिरी में आ जाएगा। इसको हम यहाँ से समझते हैं। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, मैं अपना कर्सर यहाँ डायरेक्ट लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे कर्सर है तो मैं होम का प्रयोग करूँगा, तो डायरेक्ट बिना किसी सोचे समझे यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। ठीक है। और अगर मुझे आखिरी में लाना है, ठीक है, तो मैं, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैं एंड का प्रयोग करूँगा, तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ एंड पे चला जाएगा। लेकिन ये बस लाइन वाइज होगा, एक लाइन में ही होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चला जाए, एक लाइन में होगा। होम दबाओगे तो यहाँ कर्सर होगा, यहाँ चला जाएगा, और एंड दबाओगे तो यहाँ कर्सर होगा, तो यहाँ चला जाएगा। तो उम्मीद है गाइस कीबोर्ड आपको समझ आया। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।